कल के वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के एक्सटर्नल फीचर की बात और उसमें हमने बताया था कि हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राइट एट्रियम के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो जो राइट एट्रियम है यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। राइट एट्रियम की अगर पोजीशन देखें तो राइट एट्रियम जो है राइट अपर चेंबर है हार्ट का और ये वेनस ब्लड को रिसीव करता है होल बॉडी से और इसे राइट वेंट्रिकल में भेजता है। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग होती है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड ओपनिंग भी कहते हैं। इसी ओपनिंग से राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम जो है आपका ये हार्ट का राइट बॉर्डर बनाने में भी पार्टिसिपेट करता है। स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो हार्ट की होती है उसमें भी राइट एट्रियम इन्वॉल्व होता है और इसके बेस को बनाने में भी राइट एट्रियम इन्वॉल्व होता है। अब इसके अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो जो राइट एट्रियम है ये एक इलोंगेटेड वर्टिकली चेंबर है, यानी ये वर्टिकल होता है और इलोंगेटेड होता है जो कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है। तो जैसा कि ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये वाला हिस्सा जो हमारा राइट और अपर चेंबर है ये राइट एट्रियम है, ये वर्टिकली है और इलोंगेटेड। इसके सुपीरियर में एक ओपनिंग है, ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है और इंफीरियर में जो ओपनिंग है वो इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग है। तो जो राइट एट्रियम का अपर एंड होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है और राइट ऑरिकल बनाता है। ऑरिकल का मतलब होता है लिटिल ईयर। तो जो ऑरिकल है वो असेंडिंग एओर्टा और राइट वेंट्रिकल के इन्फंडिबुलम को पार्शली कवर करता है। तो जो राइट एट्रियम की मार्जिन होती है ये एक नॉच्ड होती है और इसका जो इंटीरियर वाला होता है वो स्पॉन्ज लाइक होता है ताकि प्रिवेंट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ब्लड को ये रोके, यानी जो फ्री फ्लो ऑफ ब्लड होने से ये प्रिवेंट करता है। इसलिए जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है राइट एट्रियम का वो स्पॉन्जी होता है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये राइट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम का एक इलोंगेशन होता है जिसे हम लोग राइट ऑरिकल कहते हैं जो ईयर की तरह होता है। लिटिल ईयर, ऑरिकल का मतलब होता है लिटिल ईयर। तो ये असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को और ये जो राइट वेंट्रिकल है उसके इन्फंडिबुलम को पार्शली कवर करता है। तो जो राइट बॉर्डर होता है हार्ट का, तो जो राइट एट्रियम है उसी राइट बॉर्डर वाले हिस्से पर एक वर्टिकल ग्रूव पाया जाता है जो कि सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक के एक्सटेंड करता है। इस ग्रूव को हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। एनाटॉमी में हम लोग जहां भी सल्कस की बात करते हैं, सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन, एक इलोंगेटेड डिप्रेशन होता है उसे हम लोग सल्कस कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट से रिस्पॉन्ड में जो सल्कस आ रहा है इसे कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस। फिर इस सल्कस टर्मिनालिस ये आउटर सरफेस पर होता है। अगर हम इसके इनर सरफेस पे जाएं तो वहां पर एक मस्कुलर रिज होती है। जहां पर भी अगर आउटर सरफेस पे सल्कस होता है तो इनर सरफेस पर उसके रिज पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो सल्कस टर्मिनालिस आउटर सरफेस पे है, ये एक सल्कस है या ग्रूव है और उसी के इनर सरफेस पे बिल्कुल अपोजिट में क्रिस्टा टर्मिनालिस है जो कि एक मस्कुलर रिज है। जो सल्कस टर्मिनालिस है उसके अपर पार्ट में हमारा साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड पाया जाता है जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट की तरह काम करता है। तो जैसा कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक अगर हम एक लाइन ड्राई करें तो ये हार्ट का राइट बॉर्डर बनाता है। यही राइट बॉर्डर पे हार्ट के आउटर सरफेस पर सल्कस होता है जिसे हम लोग सर्कस टर्मिनालिस कहते हैं। फिर उसी सल्कस टर्मिनालिस के अगर हम लोग इंटीरियर साइड में जाएं, अगर राइट एट्रियम को खोले और वहां पर एक मस्कुलर रिज पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। ये एक इलोंगेटेड प्रोमिनेंस है जो कि इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है। फिर जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ये मोर और लेस वर्टिकल होता है जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी और स्मॉल कार्डियक वेन इसमें पाई जाती है। यानी ये जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है ये एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये जो इसके बीच के में जो एक ग्रूव पाया जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करता है। इसमें हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और एंटीरियर कार्डियक
वेन पाई जाती है। ये मोर और लेस वर्टिकल ही होता है लगभग। स्मॉल कार्डियक वेन और राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में पाई जाती है। अब हम लोग ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें राइट एट्रियम की, तो इसमें सबसे पहले जो ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है इसके अपर एंड पर। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है, एंटीरियर कार्डियक वेन वेना कॉर्डिस मिनिमी जो कि थेबेशियन वेन कहते हैं, जो कि हार्ट के सारे चैम्बर्स में पाई जाती है और बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होती है। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि राइट मार्जिनल वेन जो है वो भी राइट एट्रियम में खुलती है। एंटीरियर कार्डियक वेन जो है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुलती है, और कोरोनरी साइनस जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर पाया जाता है। तो ये 6 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइट एट्रियम में। फिर हम लोग बात करेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की। उससे पहले आपको राइट एट्रियम की ट्रिब्यूटरीज एक बार दिखाते हैं। तो ये इसके अपर एंड पर सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, लोअर एंड पर इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग। फिर ये जो स्मॉल ओपनिंग है ये वेना कॉर्डिस मिनिमी की ओपनिंग है जो कि हार्ट के सारे चैम्बर में पाई जाती है। यहाँ पर ये कोरोनरी साइनस है जो कि राइट एट्रियम में आकर ड्रेन करता है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कस्पिड से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये जो ओरिफिस है, ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, ये ट्राइकस्पिड ओरिफिस है, इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड ओरिफिस है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व गार्ड करते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं और ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकते हैं। यानी जो हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होती है इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बैक फ्लो को रोकते हैं। तो जैसा कि इस हार्ट के डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजती है। राइट एट्रियम के लोअर एंड पर कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है और अपर और लोअर एंड पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पाई जाती है। तो ये हार्ट के राइट एट्रियम के एक्सटर्नल फीचर थे। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंटरनल फीचर की। तो जो राइट एट्रियम का इंटरनल पार्ट है उसे हमने मेनली 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है साइनस वेनोरम, दूसरा पार्ट पेक्टिनेट पार्ट और तीसरा पार्ट इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी 2 एट्रिया के बीच में जो वॉल होता है जो 2 एट्रिया को सेपरेट करता है वो वाला सेप्टम। तो जो साइनस वेनोरम होता है वो स्मूथ होता है और पोस्टीरियर पार्ट है राइट एट्रियम का। तो उसका डेवलपमेंट होता है साइनस वेनोरम का राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस से, जो कि हम लोग एम्ब्रोलॉजी में पढ़ते हैं। जो साइनस वेनोरम है इसी में सारी ट्रिब्यूटरीज आके खुलती है राइट एट्रियम में, एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन। जो एंटीरियर कार्डियक वेन है वो साइनस वेनोरम में नहीं खुलती, बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज जो है साइनस वेनोरम में और स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में राइट एट्रियम में खुलती है। और सुपीरियर वेना कावा जो है साइनस वेनोरम के अपर एंड पर आकर ओपन होती है और इंफीरियर वेना कावा इसके लोअर एंड पे आके ओपन होती है। तो जो इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग है इसे गार्ड करती है एक रूडिमेंट्री वॉल्व जिसे हम लोग यूस्टेचियन वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये जो वॉल्व होता है इंफीरियर वेना कावल ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेकर फोरामेन ओवेल में लेके जाता है। यानी जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो हमारा ब्लड जो होता है उसे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भेजना होता है। तो ये जो यूस्टेचियन वॉल्व है ये राइट एट्रियम से लेकर फोरामेन ओवेल के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को भेजता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, जैसा उन्होंने टेक्स्ट में लिखा कि अपर ओपनिंग जो होती है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट की, ये स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है और ये रफ एंटीरियर पार्ट है। तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में ही सारी ट्रिब्यूटरीज आकर खुलती है। तो यहाँ पर इसके सुपीरियर में सुपीरियर वेना कावा खुलती है और इंफीरियर में इंफीरियर वेना कावा खुलती है। फिर ये यहाँ पर आपका इंफीरियर वेना कावा का वॉल्व पाया जाता है जो कि हमें रूडिमेंट्री होता है, इसका कोई काम नहीं होता। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ से ये जो फोसा ओवेलिस है ये फोरामेन ओवेल होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो ये फोरामेन ओवेल के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ट्रांसफर करता है, मगर एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये रूडिमेंट्री होता है। फिर जो कोरोनरी साइनस है
ये इंफीरियर वेना कावा और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के ओपनिंग के बीच में पाई जाती है। इसे गार्ड करने के लिए भी एक वाल्व होता है जो कि वाल्व ऑफ कोरोनरी साइनस या थेबेशियन वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ये इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग है और ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की ओपनिंग है। उसके बीच में ये जो ओपनिंग पाई जाती है ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है इसको गार्ड करने के लिए, जिसे हम लोग वाल्व ऑफ कोरोनरी साइनस या फिर थेबेशियन वाल्व कहते हैं। वाल्व जितने भी होते हैं, वाल्व का काम होता है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना और ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। फिर वेना कॉर्डस मिनिमी जो है ये एक न्यूमरस स्मॉल वेन्स है जो कि वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती है। वॉल के चारों चेंबर की हार्ट में, यानी जो हार्ट के चारों चेंबर हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग वेना कॉर्डिस मिनिमी कहते हैं। ये राइट एट्रियम में एक स्मॉल फोरामिना के जरिए से ओपन होती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये वेना कॉर्डिस मिनिमी की ओपनिंग है जो कि राइट एट्रियम में एक बहुत ही स्मॉल फोरामिना से ओपन हो रही है। फिर इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर जो है ये एक वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि स्केयरली विजिबल होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे, जो कि सुपीरियर वेना कावल ओपनिंग के जस्ट बिलो पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका क्या काम होता है, ये सुपीरियर वेना कावल ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर है ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो आता है उसको राइट वेंट्रिकल में भेजता है। तो ये एडल्ट में ये भी रूडिमेंट्री होता है। फिर तीसरा आता है ट्रायंगल ऑफ कोच। ट्रायंगल ऑफ कोच क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस, सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व और टेंडन ऑफ टुडायरो से बाउंडेड होता है। ये एक सब एंडोकार्डियल रिज है जिस पर एवी नोड पाया जाता है इसके एपेक्स। तो ये जैसा हमारे पास इमेज है ये है ट्रायंगल ऑफ कोच। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी बाउंड्रीज में आती है टेंडन ऑफ टुडायरो, ट्राइकस्पिड वाल्व और कोरोनरी साइनस। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। ये जो ट्रायंगल ऑफ कोच है इसके एपेक्स पर एवी नोड पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेशन में हेल्प करता है। फिर आता है इसका रफ एंटीरियर पार्ट जिसको हम लोग पेक्टिनेट पार्ट भी कहते हैं। इसमें जो राइट एट्रियम का राइट ऑरिकल होता है वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। तो जो रफ एंटीरियर पार्ट है ये प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से डेवलप होता है। इसमें ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज पाई जाती है जिसे हम लोग मस्कुलाई पेक्टिनेटाई कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा इसका एंटीरियर है और ये रफ है और इसमें ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। तो जो मस्कुलाई पेक्टिनेटाई है ये क्रिस्टा टर्मिनालिस से अराइज होती है, जैसा कि ये वाला हिस्सा क्रिस्टा टर्मिनालिस है और यहाँ से मस्कुलाई पेक्टिनेटाई अराइज होती है। फिर ये फॉरवर्ड और डाउनवर्ड रन करती है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की तरफ। ये कंघे के दांतों की तरह दिखाई पड़ती है, जिस तरह कंघा होता है उसमें दांत होते हैं उसकी तरह ये दिखाई पड़ती है मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। जो ऑरिकल में क्या होता है, ये मसल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है जो कि एक रेटिकुलर नेटवर्क बनाती है। उसके बाद में जो आता है वो आता है इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि दोनों एट्रिया को आपस में सेपरेट करता है। तो ये सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम से डिराइव होता है, इसकी डेवलपमेंट होती है और इसमें फोसा ओएलिस पाया जाता है जो कि एक शैलो सॉसर शेप का डिप्रेशन है जो कि इसके लोअर पार्ट में पाया जाता है। तो जो फोसा होता है वो एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम को रिप्रेजेंट करता है। फिर फोसा ओएलिस के पास जो एन्यूलस ओएलिस या लिम्बस ओएलिस पाया जाता है। लिम्बस का मतलब होता है बॉर्डर। तो ये जो है प्रोमिनेंट मार्जिन होती है फोसा ओएलिस की, यानी ये फोसा ओएलिस का बॉर्डर बनाता है। तो जो सेप्टम सेकेंडम होता है उसका ये लोअर फ्री एज होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये फोसा ओएलिस के अबव में तो दिखाई पड़ता है एन्यूलस ओएलिस या लिम्बस फोसा ओएलिस, मगर ये इंफीरियरली नहीं दिखाई देता क्योंकि इंफीरियरली ये डिफिशियंट होता है। तो जो ये लिम्बस फोसा ओएलिस होता है इसका जो एंटीरियर एज होता है वो कंटिन्यू होता है लेफ्ट एंड से वॉल ऑफ द इंफीरियर वेना कावा। यानी इंफीरियर वेना कावा का जो वॉल है, ये जो एन्यूलस ओएलिस है ये अपर पार्ट में दिखाई देता है, ये मार्जिन है फोसा ओएलिस की। फिर ये एंटीरियर रीज होता है उसका,
ये इंफीरियर वेना कावा के वॉल्व के साथ में यहाँ से कन्वर्ज हो जाता है। तो जो फोरामेन ओवल होता है उसके रिमेन्स भी ओकेजनली पाए जाते हैं। ये एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि स्लिट लाइक होती है, एक वाल्वुलर ओपनिंग होती है स्लिट लाइक की, जो कि अपर पार्ट ऑफ द फोसा ओवलिस और लिम्बस के बीच में पाई जाती है। ये बर्थ के बाद नॉर्मली ऑक्लूड हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट होती है। यानी ये फोसा ओवलिस जो है और ये जो लिम्बस है इसके अपर पार्ट के यहाँ बीच में फोरामेन ओवल का रिमेन प्रेजेंट होता है। तो ये बर्थ के बाद ज्यादातर तो ऑक्लूड हो जाता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ये प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि ये एक इमेज है हार्ट की जिसमें इसके राइट एट्रियम को खोला गया है। तो ये राइट एट्रियम में जो आपको ये रफ वाला पार्ट दिख रहा है ये इसका एंटीरियर रफ पार्ट है। इसमें जो ये ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज दिख रही है मस्कुलाई पेक्टिनेटाई है। फिर ये पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट है, उसमें आपका ये ट्राइकस्पिड वॉल जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड लेके जाता है वो दिख रहा है। फिर इंफीरियर वेना कावा और ट्राइकस्पिड वॉल की ओपनिंग के बीच में आपको ये कोरोनरी साइनस दिख रहा है। अपर पार्ट में इसके सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग दिख रही है और लोअर पार्ट में इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग दिख रही है। तो ये थे राइट एट्रियम के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स। अब हम लोग अगली वीडियो में आएंगे एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू।